भारत में जिस तरह से G20 का सफलतापूर्वक समापन हुआ, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यूं तो ये ग्लोबल कूटनीतिक आयोजन था, लेकिन चुनावी साल में इसे सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है, बीजेपी इस आयोजन का बड़ा राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश जरूर करेगी। बता दें कि अगले ही हफ्ते संसद का स्पेशल सेशन भी है। माना जा रहा है कि 5 दिनों के इस सेशन में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार G20 सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता पर खास चर्चा कर सकती है। G20 की सफलता को नरेंद्र मोदी की बड़ी लोकप्रियता और उनकी मजबूत ग्लोबल छवि से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 2014 के बाद एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया और जो पीएम मोदी और सरकार की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना, वो है ग्लोबल स्तर पर भारत का कद बढ़ना। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां और कई ग्लोबल इवेंट्स में भारत के हस्तक्षेप को देश की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। अब जब भारत में सबसे बड़ा कूटनीतिक इवेंट यानी G20 का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के तमाम ताकतवर नेता जुटे, तो बीजेपी को उम्मीद है कि जल्द शुरू हो रहे चुनावी सीजन में ये मोदी के ग्लोबल फैक्टर को और मजबूत ही करेगा। बीजेपी का दावा है कि G20 में भारत की इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी का कद और सरकार की छवि और बेहतर और मजबूत होगी। दरअसल सम्मेलन से पहले भारत पर दोनों ओर से बहुत दबाव था। इसमें एक ओर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश थे, तो दूसरी ओर रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी पक्ष का अपना आग्रह था और रूस का अपना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस दबाव के सामने झुकने से इनकार किया और अपने हिसाब से चीजें सेट की और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। अब बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले चुनाव में ब्रांड मोदी और लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाया जाए। G20 की इस सफलता के बाद जब बीजेपी इस इमेज को और आक्रामक तरीके से वोटरों तक लेकर जाएगी, जाहिर है तब विपक्ष को इसे काउंटर तो करना होगा। फिलहाल विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के नेता G20 पर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष जान रहा है कि इस पर कुछ भी बोलना, आलोचना करना उसे भारी पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।